बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेलकम टू मेडिकल मेडिक्स। टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज इश्यो एनल फोसा। इश्यो एनल फोसा को हम इश्यो रेक्टल फोसा भी बोलते हैं क्योंकि ये बेसिकली प्रेजेंट होता है ऑन ईच साइड ऑफ द एनल कनाल एंड द रेक्टम। तो इसीलिए हम इसको इश्यो एनल या फिर इश्यो रेक्टल फोसा भी बोलते हैं क्योंकि ये प्रेजेंट है अराउंड ऑन ईच साइड ऑफ द एनल कनाल एंड द लोअर पार्ट ऑफ द रेक्टम। सबसे पहले इसकी शेप की बात कर लेते हैं। तो ये जो डायग्राम में स्ट्रक्चर दिखाया गया, दिस स्ट्रक्चर इज़ द इशियो एनल या फिर इशियो रेक्टल फोसा। इसकी शेप की बात करें तो इट इज़ वेज शेप्ड। नेक्स्ट इसकी सिचुएशन की बात कर लेते हैं। सिचुएशन की बात करें तो इट इज़ प्रेजेंट ऑन ईच साइड ऑफ द एनल कनाल। दिस वन इज़ द एनल कनाल। एनल कनाल के दोनों साइड पे प्रेजेंट है, एक इस साइड पर और एक इस साइड पर। और ये किस स्ट्रक्चर के बिलो प्रेजेंट है? दिस वन इज़ अ पेल्विक डायाफ्राम। पेल्विक डायाफ्राम कैसे बनता है? लेवेटर एनाई एंड कोक्सीजियस मसल मिलकर पेल्विक डायाफ्राम की फॉर्मेशन करवा रहे होते हैं। तो पेल्विक डायाफ्राम के ये बिलो प्रेजेंट है ऑन ईच साइड ऑफ द एनल कनाल। तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि इट इज़ वेज शेप स्पेस, एक वेज शेप स्पेस है सिचुएटेड ऑन ईच साइड ऑफ एनल कनाल बिलो द पेल्विक डायाफ्राम। एनल कनाल के दोनों साइड पर प्रेजेंट है बिलो द पेल्विक डायाफ्राम। नेक्स्ट हम इसकी डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। डायमेंशंस की बात करें तो इसकी जो लेंथ होती है एंटीरो पोस्टीरियर यानी आगे से लेकर पीछे की तरफ, यानी आगे की तरफ से लेकर पीछे की तरफ तक इसकी लेंथ होती है 5 सेंटीमीटर। इस लेंथ इज़ 5 सेंटीमीटर। विड्थ की बात करें एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी विड्थ की बात करें तो इट इज़ अबाउट 2.5 सेंटीमीटर, यानी लेंथ का हाफ कर लेंगे। नेक्स्ट हम इसकी डेप्थ की बात कर लेते हैं। डेप्थ में हम इसकी वर्टिकल डेप्थ की बात करें। वर्टिकल डेप्थ का क्या मतलब है कि दिस वन इज़ अ पेरी एनल स्किन, या जो कि पेरिनियम की स्किन होती है। अब ये जो प्रीनियम की स्किन से जब हम अंदर की तरफ ऐसे वर्टिकली जा रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं वर्टिकल डेप्थ। तो वर्टिकल डेप्थ इसकी कितनी होती है? 5 to 6.2 सेंटीमीटर। तो ये हमने इसकी डायमेंशंस की बात कर ली। नेक्स्ट हम इसकी बाउंड्रीज़ की बात कर लें, जो कि एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट सवाल है। सबसे पहले इसकी बेस की बात कर लेते हैं। दिस वन इज़ द बेस ऑफ द इशियो एनल फोसा। ये सुपीरियर एस्पेक्ट है, ये इन्फीरियर एस्पेक्ट है, और ये लेटरल साइड है, उसके अलावा ये मीडियल साइड है। तो दिस वन इज़ अ एपेक्स। एपेक्स ये है। दिस वन इज़ अ बेस, दिस वन इज़ अ लेटरल वॉल, दिस वन इज़ अ मीडियल वॉल। उसके अलावा इसके एंटीरियर आगे की तरफ भी एक स्ट्रक्चर इसकी बाउंड्री बना रहा है और पीछे की तरफ भी। सबसे पहले हम इसकी बेस की बात कर लेते हैं। दिस वन इज़ द बेस ऑफ द इशियो एनल फोसा। अब बेस की डायरेक्शन कहाँ पे है? बेस इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स क्योंकि ये इन्फीरियर एस्पेक्ट है। और ये बेस बेसिकली बनती किस स्ट्रक्चर से है? यहाँ पे जो पेरिनियम की स्किन होती है, पेरिनियम के वाले रीजन की जो स्किन होती है वही इसकी बेस को बना रहा होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि इट इज़ डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स फॉर्म बाय स्किन ऑफ द पेरिनियम। इट इज़ डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स एंड फॉर्म बाय द स्किन ऑफ द पेरिनियम। एपेक्स की बात कर लेते हैं। एपेक्स इज डायरेक्टेड अपवर्ड्स फॉर्म बाय द line where the obturator fascia meet the inferior fascia of the pelvic diaphragm। अब इस लाइन का क्या मतलब है कि दिस स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर को हमने पहले भी देखा था कि दिस स्ट्रक्चर इज़ द पेल्विक डायाफ्राम। अब ये जो पेल्विक डायाफ्राम होता है इसको कवर करने वाले दो फेशियाज होते हैं। एक इसका सुपीरियर फेशिया ऑफ पेल्विक डायाफ्राम होता है और एक इसका इन्फीरियर फेशिया होता है। अब ये जो इन्फीरियर फेशिया है, इन्फीरियर फेशिया, और ये जहाँ पे मीट करता है ऑब्चुरेटर फेशिया। दिस वन इज़ द ऑब्चुरेटर फेशिया। ऑब्चुरेटर फेशिया क्या चीज़ है कि जो ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल है, दिस वन इज़ द ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल, जो कि अटैच होता है इशियम बोन के साथ। दिस वन इज़ द इशियम बोन, उसके ऊपर ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल अटैच है। अब ये जो ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल होता है इसको कवर करने वाला एक फेशिया होता है जिसको हम बोलते हैं ऑब्चुरेटर फेशिया। अब ये जो ऑब्चुरेटर फेशिया है और जो इन्फीरियर फेशिया ऑफ पेल्विक डायाफ्राम है, ये जहाँ पे मीट कर रहे हैं, सो इस मीटिंग लाइन को हम बोलते हैं एपेक्स ऑफ द इशियो एनल फोसा। ये बेस थी और ये हमारे पास होगी एपेक्स। तो एपेक्स की डायरेक्शन है अपवर्ड्स। एपेक्स की डायरेक्शन है अपवर्ड, और ये वहाँ पे मीट कर रही है जहाँ पर इन्फीरियर फेशिया ऑफ पेल्विक डायाफ्राम मीट कर रहा है ऑब्चुरेटर फेशिया के साथ। तो ये हमने बेस और एपेक्स की बात कर ली। नेक्स्ट हम इसकी
एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बाउंड्रीज को समझ लेते हैं। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बाउंड्रीज को समझने के लिए हम ये वाली डायग्राम को समझते हैं। सो दीज आर दिस वन इज़ अ प्यूबिस बोन, जो कि प्यूबिक आर्च को बना रहे होते हैं, और ये हमारे पास आगे प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस हमें पता है कि एंटीरियरली प्रेजेंट होती है। उसके अलावा दिस बोन इज़ अ कॉक्सिस, और कॉक्सिस हमारे पास पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है। तो ये एंटीरियर साइड होगी और ये पोस्टीरियर साइड होगी। अब हमें पता है कि प्रीनियम वाले रीजन में हमारे पास दो ट्राइंगल प्रेजेंट होती हैं। इंटीरियरली हमारे पास प्रेजेंट होती है यूरोजेनिटल ट्राइंगल, दिस वन इज द यूरोजेनिटल ट्राइंगल एंड दिस वन इज द एनल ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास यूरिनरी सिस्टम और जेनिटल स्ट्रक्चर पास कर रहे होते हैं, और यहाँ से हमारे पास एनल कनाल पास कर रही होती है। तो दिस स्ट्रक्चर इज एनल ट्राइंगल। अब एनल ट्राइंगल के सेंटर में ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दिस वन इज द एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। अब इसके अराउंड हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दिस वन इज द इश्यो एनल फोसा, यहाँ भी प्रेजेंट होगा और यहाँ भी प्रेजेंट होगा। तो जो इश्यो एनल फोसा के एंटीरियरली हम देख सकते हैं कि जो एंटीरियर बाउंड्री इसकी कौन सा स्ट्रक्चर बना रहा है, प्रीनियल मेम्ब्रेन। दिस वन इज़ अ प्रीनियल मेम्ब्रेन जो कि यूरोजेनिटल ट्रायंगल को कवर कर रही होती है। प्रीनियल मेम्ब्रेन का पोस्टीरियर बॉर्डर इसकी एंटीरियर बाउंड्री को बना रहा है। नेक्स्ट हम इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री की बात कर लेते हैं। दिस वन इज़ द पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ द इश्यो एनल फोसा। पोस्टीरियरली हम देख सकते हैं कि एक लिगामेंट दोनों साइड्स पर अटैच होता है, इसको हम बोलते हैं सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। सैक्रोट्यूबरस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कॉक्सिस है, कॉक्सिस के ऊपर हमारे पास प्रेजेंट होती है सैक्रम। इस सैक्रम से लेकर एक्सटेंड कर रहा होता है अप टू द इशियल ट्यूबरोसिटी, इसको हम इसीलिए हम इसको बोलते हैं सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। अब ये जो सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट है ये इसके पोस्टीरियरली प्रेजेंट है, तो ये इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री बना रहा है। उसके अलावा यहाँ पे दो मसल्स अटैच होंगे जिनको हम बोलते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस। अब ये जो ग्लूटियस मैक्सिमस है ये भी इनके पोस्टीरियरली लाए गए होते हैं। अब ग्लूटियस मैक्सिमस को समझने के लिए हम ये वाली डायग्राम को भी देख लेते हैं। दिस वन इज द सैजिटल सेक्शन। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं दिस वन इज एंटीरियर साइड एंड दिस वन इज द पोस्टीरियर साइड। तो पोस्टीरियरली हम देख सकते हैं कि दिस मसल इज द ग्लूटियस मैक्सिमस मसल। अब ये जो सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट है, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर होता है, इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि दिस वन इज द सैक्रम बोन। सैक्रम बोन से लेकर ये एक्सटेंड कर रहा होता है अप टू द इशियल ट्यूबरोसिटी। तो ये हमने बात कर ली पोस्टीरियर बाउंड्री की। नेक्स्ट हम इसको हम यहाँ से भी देख लेते हैं कि एंटीरियरली फोसा इज लिमिटेड बाय पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द पेरिनियल मेम्ब्रेन एंड पोस्टीरियरली फोसा रीचेस द लोअर बॉर्डर ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस, लोअर बॉर्डर ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस। उसके अलावा सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, दिस वन इज अ सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। इसमें भी हमने देखा था कि दिस वन इज अ सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। नेक्स्ट हम इसकी लैटरल वॉल की बात कर लेते हैं। लैटरल एंड मीडियल वॉल को समझने के लिए हम इस वाली डायग्राम को कंसीडर करेंगे। तो दिस वन इज़ अ लैटरल वॉल। अब लैटरल वॉल को हम देख सकते हैं कि दिस वन इज़ द वर्टिकल वॉल, बिल्कुल ही वर्टिकली प्रेजेंट है। अब ये कौन कौन से स्ट्रक्चर लैटरल वॉल को बना रहे हैं, दिस वन इज़ द ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल। ऑब्चुरेटर इंटरनस और उसको कवर करने वाला फेशिया इसकी लैटरल वॉल को बना रहे हैं। ये तो अपर पार्ट में बात होगी। लोअर पार्ट में बात करें तो दिस वन इज़ द इशियल ट्यूबरोसिटी। इशियल ट्यूबरोसिटी और उस पर उसका एक लिगामेंट अटैच होता है फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, वो भी इसकी लैटरल वॉल की फॉर्मेशन करवा रहा है। अब ये जो इशियल ट्यूबरोसिटी है ये मतलब लैटरल वॉल की फॉर्मेशन कहाँ पे करवा रहा होता है, लोअर पार्ट के अंदर, जहाँ पर ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल की इंसर्शन कंप्लीट हो गई होती है, यानी जहाँ पे अटैचमेंट कंप्लीट हो गई होती है ऑब्चुरेटर इंटरनस और उसके फेशिया की, वहाँ पर ये इसकी लैटरल वॉल को बना रहा होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि लैटरल वॉल इज़ डायरेक्टेड वर्टिकल। इट इज़ फॉर्म बाय ऑब्चुरेटर इंटरनस विद ऑब्चुरेटर फेशिया। ऑब्चुरेटर इंटरनस और उसके फेशिया ने बनाई। मीडियल सरफेस ऑफ द इशियल ट्यूबरोसिटी, दिस वन इज द लेटरल साइड, दिस वन इज द मीडियल साइड। तो इशियल ट्यूबरोसिटी की मीडियल सरफेस ने इसकी लेटरल वॉल को बनाया बिलो द अटैचमेंट ऑफ ऑब्चुरेटर फेशिया। ये अटैचमेंट है ऑब्चुरेटर फेशिया, इसके बिलो ये इसकी लेटरल वॉल को बना रहा होता है। नेक्स्ट हम मीडियल वॉल की बात कर लेते हैं। सो दिस कंप्लीट वॉल इज़ द मीडियल वॉल। अब ये जो मीडियल वॉल होती है ये बना रहा है लिवेटर एनाई मसल। लिवेटर एनाई कहाँ पे होता है, पेल्विक डायफ्राम को बना रहा होता है, तो वो इसकी मीडियल वॉल को बना रहा है। उसके अलावा जो एनल फेशिया होता है जो कि एनल कनाल के अराउंड प्रेजेंट होता है वो इसकी
मीडियल वॉल को बना रहा होता है। उसके अलावा दिस स्ट्रक्चर इज द एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर और उसको कवर करने वाला ये जो फेशिया है ये इसकी मीडियल वॉल को बना रहा होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि लेवेटर ननाई विद एनल फेशिया इन अपर पार्ट एंड एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर विद फेशिया कवरिंग इट इन द लोअर पार्ट। तो ये हमने बात कर ली बाउंड्रीज ऑफ इश्यो एनल फोसा के बारे में। अच्छा, अब ये जो इश्यो एनल फोसा है इसको हम 3D डायग्राम से भी देख लेते हैं। तो ये हमारे पास रीजन है पेरिनियम का। अब पेरिनियम के रीजन के अंदर हमारे पास दो ट्रायंगल्स प्रेजेंट हैं। दिस वन इज़ द यूरोजेनिटल ट्रायंगल एंड दिस वन इज़ द एनल ट्रायंगल। अब ये जो एनल ट्रायंगल है इसके अंदर एक ओपनिंग प्रेजेंट है। दिस वन इज़ द ओपनिंग फॉर द एनल कनाल। अब ये जो ओपनिंग है इसके दोनों साइड पर फैट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं इश्यो एनल फोसा, यानी फैट के लिए एक स्पेस प्रेजेंट होती है, उसको बेसिकली हम इश्यो एनल फोसा बोलते हैं। इस डायग्राम में हम इसकी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बाउंड्रीज को भी देख लेते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज़ द पेरिनियल मेम्ब्रेन। अब पेरिनियल मेम्ब्रेन इसकी एंटीरियर बाउंड्री को बना रहा है, यानी पेरिनियल मेम्ब्रेन का पोस्टीरियर बॉर्डर इसकी, ये देखें ना, दिस वन इज़ द एंटीरियर साइड एंड दिस वन इज़ द पोस्टीरियर साइड। तो इस डायग्राम में भी हमने यही चीज़ को देखा था कि दिस वन इज़ द प्यूबिक सिम्फाइसिस, दिस वन इज़ द प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो ये जो मेम्ब्रेन है दिस वन इज़ द पेरिनियल मेम्ब्रेन। तो हमने एंटीरियर इश्यो एनल फोसा के एंटीरियरली बात की थी कि हमारे पास प्रेजेंट होता है पेरिनियल मेम्ब्रेन का पोस्टीरियर बॉर्डर। उसके अलावा हमने पोस्टीरियर बाउंड्री की बात की थी कि वो बना रहा था सैक्रो ट्यूबरस लिगामेंट। दिस वन इज़ द सैक्रो ट्यूबरस लिगामेंट। इसमें हम देख सकते हैं कि ये एक्सटेंड कर रहा है सैक्रम बोन से लेकर अप टू द, दिस वन इज़ द इशियल ट्यूबरोसिटी, यहाँ तक ये एक्सटेंड कर रहा है। तो ये इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री को बना रहा था। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास अटैच होगा ग्लूटियस मैक्सिमस, यानी जो इस रीजन का मेजर मसल होता है वो भी इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री को बना रहा था। तो ये हमने बात कर ली बाउंड्रीज ऑफ इशियो एनल फोसा के बारे में। नेक्स्ट हम इसकी रिसेसिस की बात कर लेते हैं। अब ये रिसेसिस क्या चीज़ होती हैं कि ये एक एक्सटेंशन होती है बियॉन्ड द बाउंड्री, यानी अगर ये एक स्पेसिफिक बाउंड्री है उस बाउंड्री के बियॉन्ड एक एक्सटेंशन जा रही होती है फोसा की, जिसको हम बोलते हैं रिसेस। अब हमारे पास इश्यो एनल फोसा के अंदर तीन तरह की रिसेस होती हैं। एक इसकी एंटीरियर रिसेस होती है, एक पोस्टीरियर रिसेस होती है और एक हॉर्सशू रिसेस होती है। सबसे पहले एंटीरियर रिसेस की बात कर लेते हैं। एंटीरियरली हमने इश्यो एनल फोसा का देखा था कि पेरिनियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी। तो इस पेरिनियल मेम्ब्रेन के अबव जो रिसेस जा रही होगी उसको हम बोलेंगे, यानी इस पेरिनियल मेम्ब्रेन के अबव जा रही है आगे की तरफ, एक्सटेंड फॉरवर्ड अबव द पेरिनियल मेम्ब्रेन, पेरिनियल मेम्ब्रेन के ऊपर से ये आगे की तरफ जा रही है अप टू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द प्यूबिस। दिस वन इज़ द प्यूबिस बोन जो कि इसके दोनों साइड पर प्रेजेंट है। ये एक्सटेंड कर रही है पेरिनियल मेम्ब्रेन के अबव फॉरवर्ड, फॉरवर्ड ये कहाँ तक जा रही है, बॉडी ऑफ प्यूबिस तक। तो इस रिसेस को हम बोलते हैं एंटीरियर रिसेस। इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू प्रोस्टेट एंड वजाइना। ये ओपनिंग है यूरिथ्रा की। यूरिथ्रा की ओपनिंग के ऊपर ही हमारे पास प्रेजेंट होता है प्रोस्टेट इन केस ऑफ मेल, और फीमेल के केस में बात कर लें तो हमारे पास दो ओपनिंग्स होंगी, एक यूरिथ्रा की ओपनिंग होगी और एक वजाइना की ओपनिंग होगी। तो ये वजाइना की ओपनिंग के साथ ये रिलेट कर रहा होता है एंटीरियर रिसेस। नेक्स्ट हम पोस्टीरियर रिसेस की बात कर लेते हैं। इट इज़ स्मॉलर देन द एंटीरियर, एक्सटेंड डीप टू सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। पोस्टीरियरली हमने बात की थी कि सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट प्रेजेंट होता है, तो ये एंटीरियर रिसेस से स्मॉलर होता है और ये एक्सटेंड कर रहा होता है डीप टू द सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। नेक्स्ट जो रिसेस आती है उसको हम बोलते हैं हॉर्सशू रिसेस। हॉर्सशू रिसेस इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी शेप हॉर्सशू होती है, यानी कुछ इस तरह से इसकी शेप होती है। ये कनेक्ट करती है टू इश्यो एनल फोसा को बिहाइंड द एनल कनाल, यानी दिस वन इज़ द एनल कनाल। अब एनल कनाल के बिहाइंड ये दो इश्यो एनल फोसास को आपस में कनेक्ट करती है कुछ इस शेप की तरह, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं हॉर्सशू रिसेस ऑफ इश्यो एनल फोसा। तो ये हमने रिसेसिस ऑफ इश्यो एनल फोसा की बात कर ली। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्पेसिस एंड कनाल्स ऑफ फोसा।
अब ये जो स्पेसिस एंड कनाल्स होती हैं फोसा की, ये कैसे बनती है? ये मुख्तलिफ जो फेशियाज़ होते हैं, हमने इसमें मुख्तलिफ फेशियाज़ को देखा था कि एक था पेल्विक डायफ्राम का फेशिया, ऑब्टूरेटर टर्नस का फेशिया, एनल फेशिया, ल्यूनेट फेशिया को भी अभी हम देखेंगे, और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर के फेशिया को भी हमने देखा था। तो इन फेशियाज़ की अरेंजमेंट की वजह से हमारे पास स्पेसिस एंड कनाल्स बनती हैं फोसा के अंदर। सबसे पहली जो स्पेस आती है, इसको हम बोलते हैं पेरी एनल स्पेस। अब ये जो पेरी एनल स्पेस होती है, ये बनती है बाय द पेरी एनल फेशिया। अब ये पेरी एनल फेशिया कहाँ पे है? दिस वन इज़ द पेरी एनल फेशिया। अब ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है? इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये एक्सटेंड कर रहा है फ्रॉम द वाइट लाइन ऑफ हिल्टन। वाइट लाइन ऑफ हिल्टन क्या चीज़ है कि एनल कनाल के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है, दिस वन इज़ द वाइट लाइन ऑफ हिल्टन। अब ये यहाँ से एक्सटेंड कर रही है और रीच कर रही है अप टू द पुडंडल कनाल। इट एक्सटेंड मीडियली फ्रॉम द हिल्टल्स लाइन, या जिसको हम बोलते हैं वाइट लाइन ऑफ हिल्टन, टू द पुडंडल कनाल लेटरली। दिस वन इज द पुडंडल कनाल लेटरली तक ये एक्सटेंड कर रही है, यानी वाइट लाइन ऑफ हिल्टन मीडियली से लेकर पुडंडल कनाल लेटरली तक ये एक्सटेंड कर रहा है। अब ये जो फेशिया है, इसकी वजह से हमारे पास दो स्पेसिस बन गई हैं। दिस स्पेस इज कॉल्ड द पेरी एनल स्पेस। अब ये जो पेरी एनल स्पेस है, इसके हम फीचर्स को देख लेते हैं। ये जो पेरी एनल फेशिया था, इसने सेपरेट किया सबक्यूटेनियस पेरी एनल स्पेस को फ्रॉम द डीप इशियो एनल स्पेस। पेरी एनल फेशिया ने सेपरेट किया सबक्यूटेनियस क्यों? क्योंकि ये बाहर की तरफ प्रेजेंट है, यानी सुपरफिशियली प्रेजेंट है। सुपरफिशियली हमारे पास पेरी एनल स्पेस है और डीपली हमारे पास प्रेजेंट है इशियो एनल स्पेस। तो जो पेरी एनल फेशिया है, इसने सेपरेट किया पेरी एनल स्पेस को फ्रॉम द इशियो एनल स्पेस। ये सबक्यूटेनियसली प्रेजेंट है और ये डीपली प्रेजेंट है। अब ये जो पेरी एनल स्पेस होती है, इसके अंदर जो फैट होता है वो हमारे पास स्मॉल लोक्यूलाई की शेप के अंदर अरेंज होता है, जो कि टाइटली अरेंज होती हैं, फॉर्म बाय द कंप्लीट सेप्टा। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास जो फैट लोक्यूलाई प्रेजेंट है वो स्मॉल है, उसके अलावा ये आपस में टाइटली अरेंज हुए हैं। जबकि जो इशियो एनल स्पेस के अंदर जो फैट लोक्यूलाई प्रेजेंट है, ये काफ़ी डिफ्यूजली प्रेजेंट है, और इनके दरमियान जो सेप्टा है वो भी इनकम्प्लीट है। अब ये जो फैट की डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी वजह से जो इन्फेक्शन होती है पेरी एनल स्पेस के अंदर, वो ज़्यादा पेनफुल होती है, क्योंकि जब इनके दरमियान, क्योंकि ये टाइटली अरेंज हैं, तो टाइटली अरेंजमेंट की वजह से जब इनके दरमियान स्वेलिंग या कोई ट्यूमर या कोई इन्फेक्शन आ जाती है, तो वो काफ़ी पेनफुल हो जाती है। नेक्स्ट हम इशियो एनल स्पेस की बात कर लेते हैं। ये लार्जर है एज़ कम्पेयर टू पेरी एनल, और ये डीपली प्रेजेंट है। अब इसके अंदर जो फैट होता है वो लूजली अरेंज होता है इन द लार्ज लेक्यूले फॉर्म बाय इनकम्प्लीट सेप्टा। इसके अंदर हमारे पास जो लोक्यूलाई थे वो स्मॉल थे और सेप्टा हमारे पास कंप्लीट थे, जबकि जो इसमें लोक्यूलाई हैं वो लार्जर हैं और वो लूजली अरेंज हैं। उसके अलावा इनके दरमियान इनकम्प्लीट सेप्टाज होते हैं। इनकम्प्लीट सेप्टास की वजह से इनको स्पेस मिल जाती है जब इनके अंदर इन्फेक्शन आती है, यानी अगर इसके अंदर कोई इन्फेक्शन आएगी तो ये इसके अंदर ये, क्योंकि ये लूजली अरेंज हैं, तो उस इन्फेक्शन को फैलने के लिए कुछ स्पेस मिल जाएगी, जिसकी वजह से इधर की जो इन्फेक्शंस होती हैं वो लेस पेनफुल होती हैं एज़ कम्पेयर टू द पेरी एनल स्पेस की जो इन्फेक्शंस होती हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि इन्फेक्शन आर लीस्ट पेनफुल बिकॉज स्वेलिंग कैन अकर विदाउट टेंशन। इसके अंदर टेंशन डेवलप हो गई थी क्योंकि ये टाइटली प्रेजेंट थे, क्योंकि ये लूजली प्रेजेंट है तो इनके दरमियान टेंशन डेवलप नहीं होगी, तो इसीलिए ये लीस्ट पेनफुल है। नेक्स्ट हम ल्यूनेट फेशिया की बात कर लेते हैं। अब ये जो ल्यूनेट फेशिया है ये कहाँ पे प्रेजेंट है? दिस वन इज़ द ल्यूनेट फेशिया। अब इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये आर्च कर रहा है, यानी आर्च बना रहा है अबव द इशियो एनल फैट, यानी इशियो एनल स्पेस के अंदर ये जो फैट प्रेजेंट है इसके ऊपर एक आर्च बना रहा है, जिसको हम बोलते हैं ल्यूनेट फेशिया। इसकी शेप की वजह से ही हम इसका ल्यूनेट फेशिया बोलते हैं। ये एक्सटेंड कर रहा है पुडंडल कनाल से एंड मर्जेस विद द एनल फेशिया।
पुडेंडल कनाल से ये एक्सटेंड कर रहा है और ये मर्ज कर रहा है विद द एनल फेशिया। It divide ischioanal space into suprategmental space above the fascia and tegmental space below the fascia. अब ये जो ल्यूनेट फेशिया है इसके अबव जो स्पेस प्रेजेंट है दिस वन इज द सुप्राटेगमेंटल स्पेस, और इसके नीचे जो स्पेस प्रेजेंट है दिस वन इज द टेगमेंटल स्पेस। यानी ल्यूनेट फेशिया ने हमारे पास डिवाइड कर दिया इश्यूएनल स्पेस को, इश्यूएनल फोसा को इनटू द सुप्राटेगमेंटल एंड द इंफ्राटेगमेंटल स्पेस। नेक्स्ट हम पुडेंडल कनाल की बात कर लेते हैं। पुडेंडल कनाल पे एक सेपरेट ही एससीक्यू आ जाता होता है। ये जो पुडेंडल कनाल होती है ये एक फेशियल कनाल होती है जो कि प्रेजेंट होती है लेटरल वॉल ऑफ इश्यूएनल फोसा के अंदर। दिस वन इज द लेटरल वॉल ऑफ इश्यूएनल फोसा। इसके अंदर ये जो कनाल प्रेजेंट है दिस वन इज द पुडेंडल कनाल। इसके अंदर कंटेंट्स कौन कौन से शामिल होते हैं? इसके अंदर बेसिकली प्रेजेंट होती है पुडेंडल नर्व, उसके अलावा इंटरनल पुडेंडल वेसल। इसके नाम में ही पुडेंडल है तो इसके जो कंटेंट्स हैं वो भी सिमिलर नेम्स के साथ, यानी पुडेंडल नर्व या इंटरनल पुडेंडल वेसल। दिस वन इज अ पुडेंडल नर्व एंड इंटरनल पुडेंडल वेसल्स। तो ये हमने ल्यूनेट फेशिया और पुडेंडल कनाल की बात कर ली। अब ये जो ये जो फेशिया है कनाल का, वो ये जो पुडेंडल कनाल का फेशिया है दिस वन इज़ अ फेशिया ऑफ पुडेंडल कनाल, ये कुछ स्ट्रक्चर्स के साथ फ्यूज़ कर जाता है। अबव बात करें तो ये किसके साथ फ्यूज़ करा है? इसके ऊपर कौन सा फेशिया प्रेजेंट है? दिस वन इज़ अ ल्यूनेट फेशिया। तो ऊपर ये किसके साथ फ्यूज़ कर जाएगा? ल्यूनेट फेशिया के साथ। मीडियली ये किसके साथ फ्यूज़ कर गया? मीडियल साइड ये है तो मीडियली ये फ्यूज़ कर गया विद द पेरिएनल फेशिया। लेटरली बात करें तो लेटरली ये हमारे पास फ्यूज़ कर देगा ऑब्टूरेटर फेशिया के साथ। उसके अलावा जो फेल्सिफॉर्म प्रोसेस होता है, फेल्सिफॉर्म प्रोसेस ऑफ द सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट का एक फेल्सिफॉर्म प्रोसेस होता है जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यानी लेटरली प्रेजेंट होता है, वहाँ पे ये इसके साथ फ्यूज़ कर जाता है। तो ये हमने बात कर ली पुडेंडल कनाल और उसके फेशिया की। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंटेंट्स ऑफ इश्यूएनल फोसा। सबसे पहले इश्यूएनल पैड ऑफ फैट, दिस वन ये येलो कलर क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये सारा फैट प्रेजेंट है, तो इश्यूएनल पैड ऑफ फैट आ जाएगा। इंफीरियर रेक्टल वेसल्स एंड द नर्व, इंफीरियर रेक्टल वेसल्स कहाँ पे ये क्रॉस कर रही होती हैं इश्यूएनल फोसा को फ्रॉम द लेटरल टू मीडियल साइड, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक्सटेंड कर रही होती हैं टू सप्लाई द एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। यानी जो इंफीरियर रेक्टल नर्व है ये एक्सटेंड कर रही है लेटरल से मीडियल साइड पर, यानी क्रॉस कर रही है इश्यूएनल फोसा को लेटरल टू मीडियली टू सप्लाई द एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। नेक्स्ट पुडेंडल कनाल और उसके कंटेंट्स आ जाते हैं। दीज आर द कंटेंट्स ऑफ पुडेंडल कनाल। उसके अलावा पोस्टीरियर स्क्रोटल एंड पोस्टीरियर लेबियल नर्व्स एंड वेसल। पोस्टीरियर स्क्रोटल मेल्स के केस में आ जाएगी क्योंकि स्क्रोटम मेल्स के केस में प्रेजेंट होता है, लेबियल फीमेल्स के केस में आ जाएंगी। इसको हम इस डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। दीज आर द पोस्टीरियर स्क्रोटल एंड पोस्टीरियर, अगर फीमेल के केस में बात करें तो पोस्टीरियर लेबियल वेसल्स एंड नर्व्स जो कि सप्लाई करेंगी यूरोजेनिटल रीजन को। नेक्स्ट पेरिनियल ब्रांच ऑफ द S4 नर्व, दिस वन इज द पेरिनियल ब्रांच ऑफ द S4 नर्व जो कि इसके कंटेंट्स में शामिल है। उसके अलावा हमारे पास आ जाती हैं परफोरेटिंग कुटेनियस ब्रांचेस ऑफ S2 S3। दीज आर द परफोरेटिंग कुटेनियस ब्रांचेस ऑफ S2 एंड S3। तो ये हमने बात कर ली इश्यूएनल फोसा के कंटेंट्स के बारे में। इसके कंटेंट्स को दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले इश्यूएनल पैड ऑफ फैट आ जाएगा, इंफीरियर रेक्टल नर्व्स एंड वेसल जो कि क्रॉस कर रही थी लेटरल टू मीडियली टू सप्लाई द एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। उसके अलावा पुडेंडल कनाल और उसके कंटेंट्स आ जाएंगे, यानी पुडेंडल नर्व, इंटरनल पुडेंडल वेसल्स आ जाएंगी। उसके अलावा पोस्टीरियर स्क्रोटल और पोस्टीरियर लेबियल वेसल्स एंड नर्व्स आ जाएंगी। उसके अलावा पेरिनियल ब्रांच ऑफ S4 नर्व आ जाएगी। उसके अलावा परफोरेटिंग ब्रांचेस ऑफ द S2 एंड S3 नर्व्स आ जाएंगी। तो ये हमने बात कर ली इश्यूएनल फोसा के बारे में। If you like this video then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.